नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 29 ऑफ अक्टूबर को। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट हमारे चार्ट पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू आपके सामने है। किस तरीके से मार्केट ने ऊपर नीचे मूव किया है और उनको देखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्या हमारी एक स्ट्रेटजी रह सकती है इसमें, किन लेवल्स के ऊपर हमें ख़रीदना है, बेचना है, या फिर अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए मार्केट में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने फ्राइडे के सेशन की शुरुआत की। मार्केट थोड़ा सा एक फ्लैट वे में ट्रेड करने लग गया, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं। आफ्टरनून के आसपास इसमें एक थोड़ी सी एक तेज़ी देखी गई और मार्केट बहुत ही फ्लैट वे में वहाँ पर ट्रेड करने लग गया। ऊपर में और नीचे में इसने एक रेंज बना ली, उसी रेंज में ट्रेड करता रहा एंड तक। 100 सवा 100 पॉइंट की ये रेंज थी, बहुत छोटी रेंज थी, कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेंड नहीं किसी तरीके का। बहुत ही एक छोटी रेंज में मार्केट जो था वो ट्रेड करता रहा। तो हमने इस तरीके से देखा कि पहली जो इसकी रेंज थी उससे इसने ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट, मतलब एक स्टेप ऊपर बढ़ के अपनी क्लोजिंग दिखा दी। थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें इस तरीके से इसमें नज़र आई है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट थी जो ऊपर की तरफ ले गई थी। इसके प्राइसेस को 24,000 ब्रेक किया, फिर सडनली एक सेलिंग आने लग गई मार्केट में, जहाँ पर इसने 23,000 का एक लो ब्रेक किया। सिर्फ वो ब्रेक करा ही था, वो भी क्लोजिंग के टाइम पर। ठीक है, और उसके अगले ही दिन फिर हम देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट में, और मार्केट में वो गैप अप ओपनिंग के साथ साथ एक स्ट्रेंथ बनी रहती है और ऊपर के प्राइसेस पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है। तो इस तरीके का एक व्यू हमने इसमें बनते हुए देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड जो था वो ऊपर की साइड था कंटिन्यूस। कहीं पर कुछ हमें एक करेक्शन देखने को नहीं मिली, फिर एक और ऊपर की साइड। यहाँ पर फिलहाल हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, पर फिर से ये अभी बाउंस कर रहा है। ये बाउंस करना कंटिन्यू रहेगा या कब हमें लगेगा कि ये कंटिन्यू रख रहा है अपने आप को, तो उन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। पर फिलहाल इसका 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस तरीके का एक व्यू हमें नज़र आ रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से एक सेलिंग आई थी जो मार्केट को नीचे ले गई थी। 20,500 तक के लेवल इसने दिखाए। उसके बाद मार्केट ऊपर गए, फिर एक अब इस तरीके से भी ट्रेड कर रहा है, एक जिगजैग पैटर्न ये अपना रहा है। तो ऊपर में सेलिंग है, नीचे में बाइंग है। मार्केट उस रेंज को अभी पकड़े हुए है, रेंज अपनी बढ़ा दी है इसने। पहले जो एक छोटी रेंज थी, कंटिन्यूसली सिर्फ ऊपर था, इतनी रेंज थी। फिर इसने रेंज में लोअर एंड ये कर दिया, अपर एंड फिर ये कर दिया, फिर लोअर एंड ये कर दिया। तो रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, 1000 पॉइंट की आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसे समझ सकते हैं। तो 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें अभी ये ट्रेड कर रहा है और आगे को भी ऐसा ही ट्रेड चलने की एक्सपेक्टेशन है कुछ दिन। ठीक है, पर कब तक हमें समझना चाहिए, कब तक नहीं, उन सब चीज़ों के लिए हम लेवल्स को देखते हुए बात करेंगे। अभी एक जिगजैग पैटर्न में ट्रेड चल रहा था डेली चार्ट्स पे, फिर एक बाइंग आई, एक सेलिंग आई, सेलिंग कंटिन्यू रही और उसके बाद बाइंग आई, फिर मार्केट अभी इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वापस चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, यहाँ पर ये बाइंग, ये सेलिंग और फिर फाइनली इस तरीके का ट्रेंड। इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ, एक ये प्राइस मैंने आपको बताया था 23,250। इसके नीचे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, तो सीधा इस प्राइस को ब्रेक करते ही इसने 23,000 का एक लो लगाया। उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग में ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वो रेंज कुछ इस तरीके से है कि जो अपर बैंड है इसका वो है 24,175। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में, तब तक एक फ्रेश बाइंग करना थोड़े से पोजिशनल व्यू के साथ, वो मैं ये कहूँगा कि वो गलत एक आपका तरीका रहेगा। जब तक 24,175 के नीचे आपको एक फ्रेश पोजीशन में एंटर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसका एक और तरीका
ये मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी 24,175 का प्राइस है जिसके ऊपर आपको बाइंग करना चाहिए। उससे पहले आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये टाइम कितने दिनों तक का रहे वो भी कहना मुश्किल हो जाता है। एक बाइंग अगर आती है मार्केट में तो अगर इस प्राइस को ब्रेक करता है तो ये आप ख़रीदें, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन जहाँ पर भी जा रही हो इसके ऊपर अगर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट अभी फ़िलहाल यही है 24,175। इसके ऊपर जब मार्केट आएगा तो वो तेज़ी बनने के चांसेस हैं। पर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ये प्राइस है, जैसे से टाइम और आगे को एक्सटेंड होगा तो ये प्राइस धीरे धीरे और ज़्यादा नीचे की तरफ आता रहेगा। इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा मॉनिटर करते चलिए, ठीक है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इंट्राडे में अगर यहाँ पर 23,140 इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट आता है तो चांसेस ये बन जाएंगे कि ये इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। पर ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे एक बहुत मेजर सपोर्ट प्राइस है, वो यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम कम कर दूँ। वो प्राइस है यहाँ इस रेंज के आसपास, ठीक है। ये हो सकती है 22,500-600 के बीच में। तो ये अगर ये इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक की डाउनसाइड तो आपको दिख सकती है, पर यहाँ से रिकवरी के भी चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। तो इसलिए डाउनसाइड के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड तो नहीं कर रहा, पर इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो आप बहुत छोटे टाइम के लिए आप इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ये प्राइस मैंने आपको बताया 23,140, और ये प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। इस प्राइस को ब्रेक करते ही आप एंटर कीजिए, थोड़ी ही देर में आप उससे एग्जिट कर लीजिए, जो भी आपको प्रॉफिट उस टाइम मिल रहा हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये रही कि एक फ्रेश लो बनाएगा ये मार्केट, इस प्राइस को भी तोड़ने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, और यहाँ पर कुछ 22,800, 700, 600, 500 तक के लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप पर भी और मार्केट पर भी कि मार्केट कहाँ तक गिरता है और आप कहाँ पर कवर करते हैं। तो ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है इस चीज़ में। तो अब मैं पूरा का पूरा व्यू आपको दोबारा से मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो ऊपर का है। मतलब अगर आप ट्रेंड की बात करेंगे, जो 1 घंटे के चार्ट पे आपको शायद नाम नज़र आए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट इस तरीके से गिरा था, इस तरीके से अभी बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं। तो पहली चीज़ के ट्रेंड ऊपर का है। इंट्राडे में ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप 23,140 के नीचे ही सेल करें, उससे पहले आप सेलिंग ना करें। जो अभी करंट प्राइस है यहाँ पर तो आप कुछ ना करें, और ये प्राइस भी आप तब तक कंसिडर करें जब तक मार्केट इस करंट प्राइस के नीचे बना हुआ है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं इन लेवल्स को। यहाँ पर अगर मार्केट चला जाता है इस प्राइस से, मान लीजिए ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू करता है, तो फिर आप इस प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे जो ये मैं बता रहा हूँ 23,140। फिर कोई और प्राइस होगा, वो कौन सा प्राइस होगा पता नहीं है अभी, पर वो कोई और प्राइस होगा। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया है तो कितनी देर तक होल्ड कर रहा है, कितनी मूवमेंट वो दिखा रहा है, कितना वॉलेटाइल है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ये प्राइस सिर्फ तब के लिए है जब एक फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर डाउन साइड ओपनिंग होती है और एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट यहीं से फिर नीचे की तरफ गिरता है और फिर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये सिर्फ तब तक के लिए है, अदरवाइज़ इसे आप भूल जाइएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको एक फ्रेश बाइंग करनी है तो आप एक इस प्राइस का आप वेट कीजिए 24,175। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक आप मार्केट से बाहर रहिए। इस प्राइस में आप एंटर करेंगे, आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। मार्केट जो है वो फिर इस हाई के ब्रेक होने के भी चांसेस हमारे पास बने रहेंगे। तो जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक फ़िलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट में बाहर बैठे रहें, और सेलिंग के लिए आप जो ट्रेड मैंने आपको बताया उस पर आप ज़्यादा देर के लिए
आप होल्ड ना करें। मतलब 23140 अगर ब्रेक होता है तो एकदम से आप करीब करीब 1 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम उस पोजीशन को होल्ड कीजिए। जहाँ भी आपको ठीक प्रॉफिट लगता है आप एटलीस्ट इतने टाइम फ्रेम पे आप एग्जिट कर जाइए। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।